सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, संसार की सृष्टि से अब तक परमेश्वर ने जो कुछ अपने कार्य में किया है वह प्रेम ही है, जिसमें मनुष्य के लिए घृणा नहीं है। यहाँ तक कि ताड़ना और न्याय जो तुम देख चुके हो वे भी प्रेम ही है, अधिक सच्चा और अधिक वास्तविक प्रेम। यह प्रेम लोगों का मानव जीवन के सही मार्ग पर संदर्शन करता है। जो समस्त कार्य वह कर चुका है उसका उद्देश्य मानवीय जीवन के सही मार्ग पर लोगों का संदर्शन करना है, ताकि वे मनुष्य जाति का सामान्य जीवन प्राप्त कर सकें, क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि एक जीवन का संदर्शन कैसे करना है। ऐसे संदर्शन के बिना तुम एक रिक्त जीवन जीने के योग्य ही होगे, मात्र एक मूल्यहीन और निरर्थक जीवन जीने के योग्य होगे, और यह जानोगे ही नहीं कि एक सामान्य व्यक्ति कैसे बना है। यह मनुष्य को जीत लिए जाने का गहनतम महत्व है। आमीन। परमेश्वर के वचन कहते हैं, यहाँ तक कि ताड़ना और न्याय जो तुम देख चुके हो वे भी प्रेम ही है, अधिक सच्चा और अधिक वास्तविक प्रेम। यह प्रेम लोगों का मानव जीवन के सही मार्ग पर संदर्शन करता है। आमीन। मुझे परमेश्वर के इन वचनों का कुछ अनुभव है। मैं तुम लोगों से इस बारे में संगति करना चाहूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं गांव में पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप ईमानदार और मेहनती किसान थे। गांव वाले हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते और हमें परेशान करते थे। मैंने सोचा एक दिन मैं इन्हें दिखा दूंगा और यही लोग मेरी इज्जत करेंगे। लड़कपन में ही मैं सेना में भर्ती हो गया। कोई काम गंदा हो या थका देने वाला, मैं तरक्की की चाह में उसे कर लेता था। लेकिन बरसों तक मैंने छोटे मोटे काम किए। फिर मुझे एहसास हुआ अच्छा मूल्यांकन और तरक्की मेहनत से नहीं, मुट्ठी गर्म करने से मिलती है। सही है। हालांकि ये मुझे पसंद नहीं था, लेकिन मुझे तरक्की चाहिए थी। इसलिए मैंने अपनी सारी बचत से अपने वरिष्ठों को रिश्वत दी और मुझे सैन्य अकादमी के लिए योग्य मान लिया गया। यूनिट में तरक्की के बाद मुझे कुक का काम सौंपा गया, क्योंकि रिश्वत देने के लिए अब मेरे पास और पैसे नहीं थे। मैं जानता था उपहार देने पर अधिकारी चीजों को मुश्किल नहीं बनाते और खुशामदी के बिना कुछ हासिल नहीं होता। अगर आगे बढ़ना है तो मुझे रिश्वत के पैसे का इंतजाम करने के लिए जो बन पड़े करना होगा, वरना मैं योग्य होने के बावजूद कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा। सही है। मैं आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए पैसे के लिए जो काम मिला मैंने किया। अपने वरिष्ठों को खुश करने के लिए मैंने उन्हें उनकी मनपसंद चीजें दी। मुझे पता था कि मैं गैर कानूनी काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे पकड़े जाने और जेल जाने का डर भी था। मेरा कलेजा हमेशा मुंह को आया रहता था, लेकिन मैं अधिकारी बनने की धुन में सब कुछ करता रहा। थोड़े समय के बाद मुझे बटालियन कमांडर बना दिया गया। जब कभी मैं घर जाता तो गांव वाले मुझे घेर कर मेरी खुशामद करने लगते। इससे मेरा अहंकार तेजी से बढ़ने लगा। मेरी महत्वाकांक्षाएं और ख्वाहिशें परवान चढ़ने लगीं। कहते हैं अधिकारी बनना बेहतरीन भोजन और कपड़ों के लिए है, और जब तक सत्ता है भोग लो, हाथ से गई तो इसका उपयोग नहीं। मैं अपने विशेषाधिकारों का मजा लेने लगा। मैं जो चाहता मुझे मुफ्त में मिल जाता। मुझसे किसी को कुछ चाहिए होता तो उसे या तो मुझे दावत देनी होती या रिश्वत। मैंने कमांडर और राजनीतिक कमिश्नर का पसंदीदा बनकर अपनी स्थिति का भी इस्तेमाल किया, ताकि मेरे मातहत मुझे कुछ देते रहे। मैं एक सामान्य किसान के बेटे से सिर्फ एक लालची, धूर्त और कपटी इंसान बनकर रह गया था। मैं अपनी नौकरी में एक अत्याचारी की तरह काम कर रहा था और घर में अपनी पत्नी से भी बदसलूकी करता। मैंने उस पर बेवफा होने का इल्जाम भी लगाया, जिससे हमारे बीच मनमुटाव बढ़ गए। और जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने तलाक मांगा। मेरा खुशहाल परिवार टूटने के कगार पर था, जिसका खामियाजा मेरे बेटे को भी भुगतना पड़ता। मेरी हालत खराब थी। मैं अपने जीवन के बारे में सोचता रहा। बचपन से ही मैंने अलग दिखने की, हमेशा दूसरों से बेहतर होने की ठानी थी। हम पति पत्नी दोनों का करियर अच्छा चल रहा था और हम दोनों सुखी थे। हर कोई हमारी प्रशंसा करता था, तो मुझे संतुष्ट होना चाहिए था। लेकिन फिर भी मुझ में एक खोखलेपन का एहसास क्यों था? क्या मैं ऐसा ही जीवन जीना चाहता था? वास्तव में हमें कैसे जीना चाहिए? मैं भ्रमित और खोया सा था, लेकिन कोई उत्तर नहीं खोज पाया। बेशक। आगे चलकर मेरी पत्नी ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य सुसमाचार को स्वीकार कर लिया। वो भाई बहनों के साथ मिलकर संगति करने लगी और जल्दी ही वो आशावादी बन गई। अब वो बहस नहीं करती और तलाक की चर्चा भी नहीं। इस बदलाव को देखकर मुझे लगा
परमेश्वर में आस्था रखना अच्छी बात होगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़कर मेरे अंदर भी आस्था जाग उठी। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं कलीसियाई जीवन जीने लगा। मैंने जाना कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया पूरी तरह दुनिया से अलग है। भाई बहन परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं और सत्य पर संगति करते हैं। वे परमेश्वर के वचनों और सत्य पर चलते हैं, ईमानदार और निष्ठावान बनना चाहते हैं। मुझे लगा कि मैं किसी पवित्र स्थान पर आ गया। मुझे आजादी और मुक्ति का एहसास हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद। सभाओं में शामिल होकर और परमेश्वर के वचन पढ़कर मैंने जाना कि परमेश्वर पवित्र और धार्मिक है। उसे मलिन और भ्रष्ट इंसान से नफरत है। सेना में रहकर मुझे बहुत सी बुरी आदतें पड़ गई थीं। अगर मैंने प्रायश्चित नहीं किया तो परमेश्वर मुझसे घृणा करेगा और हटा देगा। सच में। तब मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े, ऐसी गंदी जगह में जन्म लेकर मनुष्य समाज के द्वारा बुरी तरह संक्रमित किया गया है। वह सामंती नैतिकता से प्रभावित किया गया है और उसे उच्च शिक्षा के संस्थानों में सिखाया गया है। पिछड़ी सोच, भ्रष्ट नैतिकता, जीवन पर मतलबी दृष्टिकोण, जीने के लिए तिरस्कार योग्य दर्शन, बिल्कुल बेकार अस्तित्व, पतित जीवन शैली और रिवाज, इन सभी चीजों ने मनुष्य के हृदय में गंभीर रूप से घुसपैठ कर ली है और उसकी अंतरात्मा को बुरी तरह खोखला करके उस पर गंभीर प्रहार किया है। फलस्वरूप मनुष्य परमेश्वर से और अधिक दूर होकर उसका और अधिक विरोधी हो गया है। दिन प्रतिदिन मनुष्य का स्वभाव और अधिक शातिर बन रहा है और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो स्वेच्छा से परमेश्वर के लिए कुछ भी त्याग करे। एक भी व्यक्ति नहीं जो स्वेच्छा से उसकी आज्ञा का पालन करे। इसके अलावा ना ही एक भी व्यक्ति ऐसा है जो स्वेच्छा से परमेश्वर के प्रकटन की खोज करे। इसकी बजाय इंसान शैतान की प्रभुता में रहकर कीचड़ की धरती पर बस सुख सुविधा में लगा रहता है और खुद को देह के भ्रष्टाचार को सौंप देता है। आमीन। इन्हें पढ़कर मुझे पता चला कि मैं इतनी बुरी तरह से भ्रष्ट क्यों हूं। मैंने अपने पिछले दिनों की याद की। मैंने आगे बढ़ने के लिए दुनिया के अलिखित नियमों को अपनाया और बुरे से बुरे काम करके हराम की दौलत कमाई। मैं भ्रष्ट और नीच बनकर निर्लज्जता से पापी जीवन जी रहा था। परमेश्वर के वचनों ने मुझे अच्छाई बुराई में अंतर दिखाया और उन्हीं के द्वारा मैं अपनी भ्रष्टता और नीचता के मूल को जान पाया। परमेश्वर का धन्यवाद। अब पता चला कि इन सब के पीछे शैतान का हाथ है। हैवानों के सरदार शैतान ने हमारे समाज को भ्रष्ट करके पाप का कुंड बनाने के लिए हर तरह की शिक्षा और प्रभाव का इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही। ताकतवर लोग बेकाबू होते हैं, वो आम इंसान को कुचल डालते हैं, जबकि ईमानदार लोग हर तरफ से पिसकर जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। सही है। हमारा समाज भ्रांतियों और विधर्म से भरा हुआ है। जैसे स्वर्ग उन लोगों को नष्ट कर देता है जो स्वयं के लिए नहीं है। दिमाग वाले लोग शारीरिक श्रम करने वालों पर शासन करते हैं। खुद को अलग दिखाना, पूर्वजों का नाम करना, आदमी ऊपर जाने के लिए संघर्ष करता है, पानी नीचे बहता है। अधिकारी उपहार देने वालों से खुश रहते हैं। चापलूसी के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। अधिकारी बनना अच्छे भोजन कपड़ों के लिए है, सत्ता है तो भोग करो। इन बातों के वश में और आसपास के दबाव में आकर मैं अनजाने में ही रास्ता भटक गया। मैंने अधिकारी बनने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। फायदा उठाने की जिद पर अड़ा मैं पूरी तरह से भ्रष्ट इंसान बन गया था। मैं अपने दुष्कर्मों पर वाकई पछताता हूं। मुझे बचाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिला, वरना तो मैं अपने बर्ताव के लिए शापित और दंडित होता। एकदम सही। बिल्कुल सही। मैं परमेश्वर का बहुत एहसानमंद था। मैंने सेना छोड़कर नया काम तलाशने का संकल्प लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन वरिष्ठ अधिकारी मुझे डिप्टी रेजिमेंटल कमांडर बनाने की बात कहकर रोकने का प्रयास करते रहे। मैं झिझका। मैंने विचार किया, डिप्टी रेजिमेंटल कमांडर, ये तो सपना सच होने वाली बात लगी मुझे। इस पद को मैं हाथ से जाने भी नहीं देना चाहता था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो मुझे रास्ता दिखाए। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े, यदि तुम उच्च पद वाले, सम्मानजनक प्रतिष्ठा वाले, प्रचुर ज्ञान से संपन्न, विपुल संपत्तियों के मालिक हो और तुम्हें बहुत लोगों का समर्थन प्राप्त है, तो भी ये चीजें तुम्हें परमेश्वर के आह्वान और आदेश को स्वीकार करने और जो कुछ परमेश्वर तुमसे कहता है उसे करने के लिए उसके सम्मुख आने से नहीं रोकती, तो फिर तुम जो कुछ भी करोगे वह पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा और मनुष्य का सर्वाधिक धर्मी उपक्रम होगा। यदि तुम अपनी हैसियत और लक्ष्यों की खातिर परमेश्वर के आह्वान को अस्वीकार करोगे
तो जो कुछ भी तुम करोगे वह परमेश्वर द्वारा श्रापित और यहां तक कि तिरस्कृत भी किया जाएगा। आमीन। लोग पृथ्वी पर आते हैं और मेरे सामने आ पाना दुर्लभ है, और सत्य को खोजने और प्राप्त करने का अवसर पाना भी दुर्लभ है। तुम लोग इस खूबसूरत समय को इस जीवन में अनुसरण करने का सही मार्ग मानकर महत्व क्यों नहीं दोगे? और तुम लोग हमेशा सत्य और न्याय के प्रति इतने तिरस्कारपूर्ण क्यों बने रहते हो? क्यों तुम उस अधार्मिकता और गंदगी के लिए स्वयं को रौंदते और बर्बाद करते रहते हो जो लोगों के साथ खिलवाड़ करती है? आमीन। हर शब्द ने मेरी अंतरात्मा पर चोट की और मैं जाग गया। मैंने सोचा, हाँ, देहधारी परमेश्वर से मिलना मेरी खुशकिस्मती है जो सत्य व्यक्त करने और इंसान को बचाने आया है। सत्य का अनुसरण करने और खुद को परमेश्वर के लिए खपाने का यह अवसर पाना परमेश्वर का महान उत्कर्ष और अनुग्रह है। सच है। सृष्टिकर्ता के लिए खुद को खपाने से अधिक सार्थक और क्या हो सकता है? आमीन। मैं ऊंचे पद पर पहुंचकर भी कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। कितने ही शक्तिशाली लोग स्वेच्छाचारी बनकर हर तरह की बुराइयों में लिप्त रहते हैं, लेकिन उनका वही हश्र होता है जिसके वे हकदार होते हैं। बहुत से बड़े अधिकारी थोड़े वक्त के लिए धनी और विशिष्ट व्यक्ति बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनके हाथ से सत्ता जाती है, कुछ तो सब कुछ गंवाकर जेल की हवा खाते हैं और कुछ आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा तो हमेशा होता रहता है। जहां तक मेरी बात है, मैं सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता जा रहा था, तरक्की कर रहा था, लेकिन मैं अहंकारी, स्वार्थी और कपटी हो गया था। अब परमेश्वर ने मुझे अनेक सत्य प्रदान किए हैं और जीवन में सही मार्ग दिखाया है, तो मैं पहले की तरह कैसे जी सकता था? जीवन भर शैतान ने मेरा नुकसान किया, मुझे मूर्ख बनाया और नतीजतन मेरे अंदर इंसानियत नहीं बची। उसके बाद मैं अलग तरह का जीवन जीना चाहता था, परमेश्वर का अनुसरण, सत्य का अभ्यास और उसके वचनों के मुताबिक आचरण करना चाहता था। आमीन। इसलिए मैंने सेना से कोई रिश्ता न रखने और नया काम करने का निश्चय किया। लेकिन चूंकि शैतान ने मुझे बुरी तरह से भ्रष्ट कर दिया था, इसका विष अपने आप को उत्कृष्ट बनाकर पूर्वजों को सम्मान देना मेरा जीवन बन चुका था। कलीसिया में भी मैं हमेशा पद पाने की ताक में रहता था। केवल परमेश्वर के प्रकाशन और न्याय ने ही मेरे लक्ष्य को सही दिशा दी। बिल्कुल। कुछ समय तक कलीसिया में काम करने के बाद मैंने कलीसिया में एक युवा अगुआ को और एक दूसरे व्यक्ति को देखा जो पहले मेरे दोस्त थे। मैं बेचैन हो गया और सोचने लगा, बाहर की दुनिया में तुम लोग मुझसे नीचे थे, लेकिन यहां मेरे वरिष्ठ हो। मैं तुम लोगों से कहीं बेहतर अगुआ साबित होऊंगा। और मैं जी जान से इस काम में जुट गया। पहले तो मैंने एक योजना बनाई। मैं सुबह 5 बजे उठकर परमेश्वर के वचनों को पढ़ता, फिर 2 घंटे उपदेश सुनता। हर हफ्ते परमेश्वर के वचनों के 3 भजन याद करता। मैं अपने कामकाज में पूरी तरह जुटा रहता और कलीसिया के मुश्किल और थका देने वाले कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता। सभाओं में मैं सेना के अपने अनुभव बताता और अपनी काबिलियत की शान बघारता। कलीसिया की अगुवाओं की संगति पर नाक बहुत सी कोड़ता और कभी कभी उनकी सोच और क्रियाकलापों की ऐसे आलोचना करता जैसे मैं उनसे बेहतर हूं। मैं नाम और रुतबा पाने के लिए जीता था और मन में कलीसिया का अगुआ बनने का ख्वाब पाले था। एक बार मैंने देखा कि एक अगुआ किसी काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाई। ये देखकर मैंने उसे फटकार लगाई और संकेतों में उसे त्यागपत्र देने को कहा। मुझे उम्मीद थी कि मैं अगले चुनाव में अगुआ चुन लिया जाऊंगा। जब भाई बहनों को पता चला तो उन्होंने मेरे बर्ताव का विश्लेषण किया और कहा कि मैं मक्कार हूं, महत्वाकांक्षी हूं और कलीसिया पर कब्जा करना चाहता हूं। मुझे समूह अगुआ के पद से हटा दिया गया। इससे मैं वाकई परेशान हो गया और सोचने लगा, मैं बटालियन कमांडर हुआ करता था, लेकिन आज मैं समूह अगुआ के काबिल भी नहीं हूं। इसके कई महीनों बाद अब मैं अपने भाई बहनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। सभाओं में मैंने चुप्पी साध ली। मेरी आत्मा में अंधेरा छा गया। मैं परमेश्वर को भी महसूस नहीं कर पा रहा था। मैं डर गया था। मैंने तुरंत परमेश्वर को पुकारा कि वो मुझे इस अंधकार से निकालें। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े, तुम लोगों की खोज में बहुत सी व्यक्तिगत अवधारणाएं, आशाएं और भविष्य होते हैं। वर्तमान कार्य तुम लोगों की हैसियत की अभिलाषा और तुम्हारी अनावश्यक अभिलाषाओं से निपटने के लिए है। आशाएं, हैसियत और अवधारणाएं सभी शैतानी स्वभाव के उत्कृष्ट प्रतिनिधित्व हैं।
अब तुम लोग अनुयायी हो और तुम लोगों को कार्य के इस स्तर की कुछ समझ प्राप्त हो गई है। हालांकि तुम लोगों ने अभी तक हैसियत के लिए अपनी अभिलाषा की उपेक्षा नहीं की है। जब तुम्हारी हैसियत ऊंची होती है तो तुम अच्छी खोज करते हो, किंतु हैसियत निम्न होने पर तुम और खोज नहीं करते। हैसियत के आशीष हमेशा तुम्हारे मन में होते हैं। जितना अधिक तू इस तरह से तलाश करेगा उतना ही कम तुझे मिलेगा। हैसियत के लिए किसी की चाह जितनी अधिक होगी उतनी ही गंभीरता से उसका निपटान किया जाएगा, उतने ही बड़े शुद्धिकरण से उसे गुजरना होगा। इस तरह के लोग व्यर्थ हैं। उनके साथ ठीक से न्याय और निपटान किया जाना चाहिए ताकि वे इन चीज़ों को पूरी तरह से छोड़ सकें। यदि तुम लोग अंत तक इस तरह से अनुकरण करते हो तो कुछ भी नहीं पाओगे। जो लोग जीवन का अनुकरण नहीं करते हैं वे रूपांतरित नहीं किए जा सकते हैं। जिन्हें सच्चाई की प्यास नहीं है वे सच्चाई को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तू व्यक्तिगत परिवर्तन और जीवन प्रवेश का अनुकरण करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। तू हमेशा उन अनावश्यक अभिलाषाओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो परमेश्वर के लिए तेरे प्रेम को बाधित कर तुझे उसके करीब आने से रोकती हैं। क्या वे चीजें तुझे रूपांतरित कर सकती हैं? क्या वे तुझे राज्य में ला सकती हैं? आमीन। इन वचनों ने मेरे दिल को चीर दिया और मैंने शर्मिंदगी महसूस की। मैं पद पर नजर गड़ाए हुए था। फिर भाई बहनों ने मुझे उजागर कर दिया और मुझे मेरे काम से बर्खास्त कर दिया। मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन ये इसलिए नहीं हुआ कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था, बल्कि यह परमेश्वर का धार्मिक न्याय और सही समय पर मेरा उद्धार था। आमीन। परमेश्वर के अंत के दिनों का काम हमारी पुरानी सोच और धारणाओं को बदलने, हमें शैतान के प्रभाव से बचाने के लिए है, ताकि हम सत्य और परमेश्वर से जीवन पा सकें और रोशनी में जी सकें। आमीन। मैं सही मार्ग पर नहीं चल रहा था, न सत्य का अनुसरण कर रहा था, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा था। छल कपट करके पद पाने के लिए चालें चल रहा था। क्या ये हरकतें इंसान को बचाने की परमेश्वर की इच्छा के विपरीत नहीं थी? हाँ। इसका मतलब था कि मुझे सत्य कभी हासिल नहीं होगा और मुझे हटा दिया जाएगा। मुझे भटकने से रोकने और फिर से सही मार्ग पर लाने के लिए परमेश्वर ने भाई बहनों के जरिए मेरी काट छांट और निपटारा किया। महत्वाकांक्षाओं और ख्वाहिशों को उजागर करके मेरा पद छीन लिया, ताकि मैं आत्ममंथन करूं और अपने तौर तरीके बदलूं। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने जाना कि परमेश्वर सचमुच हमारे दिलों की गहराई में झांकता है। मुझे परमेश्वर की धार्मिकता, पवित्रता, सर्वशक्तिमत्ता और बुद्धिमत्ता की समझ भी हासिल हुई। अब मैं पद को गंवाकर निराश और दुखी नहीं था, बल्कि सत्य का अनुसरण कर परमेश्वर के प्रति समर्पित होना चाहता था। आमीन। 6 महीनों के बाद मैं कलीसियाई जीवन जीने के लिए दूसरी कलीसिया में गया, जहां पर वे लोग अगुआ का चुनाव करने वाले थे। मैंने देखा वहां किसी को भी परमेश्वर में आस्था रखने का उतना अनुभव नहीं था जितना मुझे था। तो मुझे लगा कि मेरे लिए एक मौका है। मेरा जीवन अनुभव और आस्था में बिताए वर्ष उनसे कहीं ज्यादा थे। मैंने सोचा कलीसिया अगुआ के लिए उनकी पहली पसंद तो मैं ही होऊंगा। जब मैं खुद का अच्छा दिखावा करने की तैयारी कर रहा था, मेरी पुरानी कलीसिया की एक बहन भागकर कलीसिया में आ गई क्योंकि सीसीपी उसका पीछा कर रही थी। मैंने सोचा, उसे पता है कि पिछली कलीसिया में मैं किस तरह पद की होड़ में रहता था। अगर वो फिर से मुझे कलीसिया के अगुआ के पद की होड़ में देखेगी तो क्या वो मेरे पुराने शर्मनाक बर्ताव को उजागर कर देगी? अगर ऐसा किया तो सचमुच मेरी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। कोई विकल्प न देख मैंने अपनी योजना छोड़ दी और स्थिति का आकलन किया। पहले मैं समूह का अगुआ बनूंगा और फिर वहां से सीढ़ियां चढ़ता जाऊंगा। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि मुझे समूह का अगुआ तक नहीं चुना गया। रोजमर्रा के कामकाज करने के लिए कलीसिया के पास लोगों की कमी थी। तो कलीसिया के अगुआओं ने पूछा कि क्या मैं कुछ काम करना चाहूंगा। ये सोचकर कि मैं अवज्ञाकारी लगूंगा, इसलिए बेमन से सहमत हो गया। इज्जतदार बटालियन कमांडर रह चुकने के बावजूद मैं ऐसा निम्न स्तर का काम कर रहा था। ये सब मुझे बहुत गलत लगा। जल्दी ही हमारी सभाएं पुलिस की नज़र में आ गईं, इसलिए अब वहां सभा करना संभव नहीं था। कलीसिया अगुआ ने मुझे मिलने जुलने के लिए भाई बहनों के दूसरे ग्रुप में भेज दिया। मेरे लिए पानी सिर से ऊपर हो गया। मैं न केवल निम्न स्तर का काम कर रहा था, बल्कि मुझे मेजबानी करने वाले भाई बहनों के साथ मिलना जुलना था। मुझे ये सब बहुत अपमानजनक लगा। मैं इतना नीचे कैसे गिर सकता था? अगर चीजें ऐसी ही चलती रहीं तो मेरा भविष्य क्या होगा? मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मैं बस व्यग्रता से मुझे प्रबुद्ध करने और राह दिखाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना ही कर सकता था। तब मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े। कई सालों से जिन विचारों पर लोगों ने अपने अस्तित्व के लिए भरोसा रखा था, वे उनके हृदयों को इस स्थिति तक दूषित कर रहे हैं कि वे विश्वासघाती, डरपोक और नीच हो गए हैं।
न केवल उनमें इच्छा शक्ति और संकल्प का अभाव है, बल्कि वे लालची, अभिमानी और स्वेच्छाचारी भी बन गए हैं। उनमें ऐसे किसी भी संकल्प का सर्वथा अभाव है जो स्वयं को ऊंचा उठाता हो, और इससे भी ज्यादा उनमें इन अंधेरे प्रभावों की बाध्यताओं से पीछा छुड़ाने की लेश मात्र भी हिम्मत नहीं है। लोगों के विचार और जीवन इतने सड़े हुए हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करने के बारे में उनके दृष्टिकोण अभी भी विभत्स हैं। और यहाँ तक कि जब लोग परमेश्वर में विश्वास के बारे में अपने दृष्टिकोण की बात करते हैं तो इसे सुनना मात्र ही असहनीय है। सभी लोग कायर, अक्षम, नीच और दुर्बल हैं। वे अंधेरे की शक्तियों के लिए गुस्सा महसूस नहीं करते हैं और वे प्रकाश और सत्य के लिए प्यार महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय वे उन्हें बाहर निकालने का अपना अधिकतम प्रयास करते हैं। तुम लोगों के वर्तमान विचार और दृष्टिकोण ठीक इसी तरह के नहीं हैं। चूंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ कि मुझ पर केवल आशीषों की वर्षा होनी चाहिए, यह निश्चित होना चाहिए कि मेरी हैसियत कभी ना गिरे और यह अविश्वासियों से अधिक हो। तुम लोग केवल 1 या 2 वर्षों से ही इस तरह के दृष्टिकोण को अपने भीतर प्रशय नहीं दे रहे, बल्कि कई वर्षों से दे रहे हो। तुम लोगों की लेन देन संबंधी मानसिकता अति विकसित है। यद्यपि आज तुम लोग इस चरण तक पहुंच गए हो, तब भी तुम लोगों ने हैसियत को जाने नहीं दिया है, बल्कि रोज इसके बारे में पूछताछ करने और जानने की कोशिश में लगे रहते हो, इस डर के साथ कि एक दिन तुम्हारी हैसियत और नाम बर्बाद हो जाएंगे। लोगों ने सहूलियत की अपनी अभिलाषा की कभी भी उपेक्षा नहीं की है। आमीन। जब तुम आज के मार्ग पर चलते हो तो किस प्रकार का अनुगमन सबसे अच्छा होता है? अपने अनुगमन में तुम्हें खुद को किस तरह के व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए? तुम्हें पता होना चाहिए कि आज जो कुछ भी तुम पर पड़ता है उसके प्रति तुम्हारा नजरिया क्या होना चाहिए, चाहे वह परीक्षण हो या कठिनाई या फिर निर्मम ताड़ना और श्राप। तुम्हें इन सभी मामलों में सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर विचार करते हुए मैंने आत्ममंथन किया। मैंने सोचा मुझे अपने अनुसरण में अपने आप को किस तरह के इंसान के रूप में देखना चाहिए। मैंने खुद को हमेशा एक बटालियन कमांडर के रूप में देखा जिसका एक रुतबा है। मेरा काम मेरी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए और सिर्फ खास रुतबे वाले लोगों को ही मुझसे मिलने जुलने का हक होना चाहिए। मैं मेज़बानी करने वाले भाई बहनों को नीची नज़र से देखता था। मुझे लगता था उनके साथ होने का मतलब है कि मेरी कोई अहमियत ही नहीं। बिना रुतबे के मेरे अंदर निराशा और प्रतिरोध का भाव आ गया, यहाँ तक कि जीवन बेकार लगने लगा। रुतबे, नाम और धन ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था और मैं इंसानियत गंवा चुका था। मैं भी कितना घिनौना और बदसूरत इंसान था। मेरे जैसा इंसान कलीसिया अगुआ कैसे बन सकता है? कलीसिया कोई समाज नहीं है। कलीसिया में सत्य का ही बोलबाला होता है। अगुआ के अंदर इंसानियत हो और वो सत्य का अनुसरण करता हो। लेकिन मैं तो बस रुतबे के पीछे भाग रहा था, अगुआ बनने की होड़ में था। मैं इतना विवेकहीन, इतना बेशर्म कैसे हो सकता था? बाद में मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े, मैं प्रत्येक व्यक्ति की मंजिल उसकी आयु, वरिष्ठता, पीड़ा की मात्रा के आधार पर नहीं और जिस हद तक वे दया आकर्षित करते हैं उस पर तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इस बात के अनुसार तय करता हूं कि वे सत्य को धारण करते हैं या नहीं। आमीन। इसे छोड़कर अन्य कोई विकल्प नहीं है। आमीन। तुम्हें यह अवश्य समझना चाहिए कि वे सब जो परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण नहीं करते हैं दंडित किए जाएंगे। यह एक अडिग तथ्य है। आमीन। मैंने परमेश्वर के वचनों से समझा कि वह हमारी मंजिल हमारे रुतबे या इस बात से तय नहीं करता कि हमने कितना काम किया है। महत्वपूर्ण यह है कि हमने सत्य प्राप्त किया या नहीं, परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं या नहीं। आमीन। मैंने जाना कि परमेश्वर का स्वभाव सभी के लिए धार्मिक है। हम चाहे जो भी काम करते हों, हमें सदा सत्य का अनुसरण करना चाहिए। आमीन। अगर सत्य है तो बिना किसी रुतबे वाले इंसान को भी बचाया जा सकता है, लेकिन बिना सत्य का अनुसरण किए किसी को भी नहीं बचाया जा सकता। सही कहा। मैंने सोचा पागलों की तरह रुतबे के पीछे भागना मेरी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी। मैं उन भ्रष्ट सेनाधिकारियों से बहुत ही नफरत किया करता था, लेकिन बड़े पदों पर पहुंचकर मैं खुद बदतर बन गया। आखिरकार उन्हीं की तरह भ्रष्ट अधिकारी बन गया। कुछ ताकतवर लोग रुतबा हासिल करने से पहले ईमानदारी से काम कर सकते हैं, लेकिन सत्ता हाथ में आते ही वे उसका दुरुपयोग करते हैं और उनके पापों का घड़ा भरने लगता है। मैंने उन मसीह विरोधियों के बारे में सोचा जिन्हें कलीसिया से निकाला गया था। जब उनके पास रुतबा नहीं था तब नहीं लगता था कि वे कोई गलत काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही स्थिति बदली उन्होंने लोगों को नीचा दिखाते हुए उन्हें बाध्य करना और दबाना शुरू कर दिया।
अपने पदों पर टिके रहने के लिए गलत हरकतें करने लगे, परमेश्वर के घर के कार्य को बाधित करने लगे। इससे मैंने जाना कि बिना सत्य के हम हमेशा अपने भ्रष्ट स्वभावों के अनुसार ही जीते हैं। जैसे ही हमें सत्ता और रुतबा हासिल होता है, हम विकृत बनकर बुरे काम करना शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा दंड होता है। सच है। इतने वर्षों तक सेना में ऊपर पहुंचने के लिए संघर्ष और प्रयास करते करते मैं शैतानी स्वभाव से भर गया था। मैं अहंकारी, कपटी, दुष्ट और पापी बन गया था। उच्च पद पर पहुंचकर मेरी महत्वाकांक्षा और भी प्रबल हो जाती थी। जैसे सेना में अधिकारी के पद पर रहते हुए मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था, वहां रहते हुए मेरा हश्र यही होता कि मैं बुरे काम करता, परमेश्वर के स्वभाव का अपमान करता और दंडित होता। ये तमाम बातें सोचकर मुझे डर भी लगा और मैंने कृतज्ञता भी महसूस की। परमेश्वर ने बार बार असफलताएं दी, मुझे नाकाम किया, मेरी महत्वाकांक्षा और ख्वाहिशों को पूरा होने से रोका। ये मेरे लिए उसका उद्धार और मेरी सुरक्षा थी। परमेश्वर के प्रबोधन के लिए उसका धन्यवाद कि उसने मुझे शोहरत और रुतबे के पीछे भागने के नतीजे दिखाए। मैंने अंततः यह भी जाना कि सत्य का अनुसरण करना कितना महत्वपूर्ण होता है। परमेश्वर का धन्यवाद। तब से मैंने अपनी भ्रष्टता को दूर करने के लिए सत्य का अनुसरण करना शुरू कर दिया है। कलीसिया मुझे चाहे जो काम सौंपे, मेरा ध्यान अब पद पर नहीं रहता, बल्कि सारा ध्यान सत्य के सिद्धांतों की खोज और कर्तव्य के निर्वहन पर है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। इस तरह से अभ्यास करते हुए मुझे परमेश्वर की मौजूदगी और मार्गदर्शन का एहसास हुआ। मुझे ऐसी शांति और खुशी महसूस हुई जिसे बयान नहीं कर सकता। आमीन। फिर मैंने देखा कि मैं बाकी लोगों से काफी विनम्रता से पेश आ रहा हूं और मैं भूतपूर्व सेना अधिकारी होने की शान भी नहीं बघाड़ता हूं। जब कभी भाई बहन मेरी गलतियों की ओर इशारा करते तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर स्वयं को समर्पित कर देता, आत्मचिंतन करता। मैं लोगों के साथ बराबरी के स्तर पर मिलने जुलने लगा था और अपने आप को उनसे श्रेष्ठ नहीं समझता था। मुझे पता भी नहीं चला और अनुसरण को लेकर मेरे विचार बदल गए। रुतबा, शोहरत और पैसा धुंधले पड़ने लगे थे। अब मैं इनकी पकड़ से बाहर हो गया था। जब मैं देखता कि आस्था में मुझसे कम अनुभवी लोग भी कलीसिया अगुआ बन रहे हैं तो थोड़ी बहुत जलन होती थी, लेकिन प्रार्थना और सत्य की खोज करके मैं तुरंत इस भाव पर काबू पा लेता था। परमेश्वर का धन्यवाद। अब मैं घर पर अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करता हूं। हालांकि इसमें कोई दिखावा नहीं है, लेकिन मैं सचमुच संतुष्ट हूं। परमेश्वर का हम अपने जीवन में अभ्यास करते हुए परमेश्वर के वचनों को प्रभावी होने देते हैं और उसकी बात मानते हैं जो सही बोलता है और सत्य के अनुरूप होता है। आमीन। मैंने वाकई अनुभव किया है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे बदल दिया। उसने मेरे विवाह को, मेरे परिवार को और मुझ जैसे नीच इंसान को बचाया है। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं बेहद अहंकारी, दंभी, रुतबे और पैसे में आसक्त, दुष्ट और लालची इंसान था। अगर परमेश्वर द्वारा उद्धार न होता तो मैं जीवन में कभी भी सही राह पर न चल पाता। मैं और भी ज्यादा भ्रष्ट और नीच हो जाता, इस हद तक दुष्कर्म करता कि परमेश्वर मुझे धिक्कारता, सजा देता। आमीन। आमीन। मैंने इन अनुभवों से सचमुच परमेश्वर के उद्धार और प्रेम को महसूस किया। सत्य पर अमल कर पाने और एक सच्चे इंसान की तरह जी पाने का सारा श्रेय परमेश्वर के न्याय और ताड़ना को जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।